भारत की ऐसी फोटो देखकर समझ नहीं आता कि हंसें या रोएं। कुछ ही दिन पहले एक जर्मन मीडिया कंपनी ने डीआर स्पीगल एक कार्टून पोस्ट किया जिससे काफी इंडियंस ऑफेंड हो गए थे। पर ऐसा क्यों? चलिए इस मुद्दे को और अच्छे से जानते हैं। नमस्कार आप सभी का, मैं रिद्धि जोशी, वॉइस ऑफ यूथ नेशनल चैनल अंडर वॉइस ऑफ यूथ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। पॉपुलेशन प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत समय से हम सभी लोगों को परेशान करता आया है। हाल ही यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में भारत की पॉपुलेशन चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। तो हमें इस चीज से डरना चाहिए या फिर इसे एक मौके की तरह प्रयोग करना चाहिए? तो चलिए फिर इस मुद्दे पर एक छोटी सी बातचीत की जाए और सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना जाए। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका प्रभाव सीधा एनवायरमेंट पे होता है। भारत में सिर्फ 2.4% लैंड मास है, 4% पानी के रिसोर्सेज और वहीं पॉपुलेशन 16%। अगर इस पॉपुलेशन को सिर्फ बेसिक नीड्स की भी प्रोवाइड करने की बात की जाए तो बिजली के लिए कोल माइनिंग होती है, एग्रीकल्चर में कम खर्चे में ज्यादा प्रोड्यूस के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं जिससे पोल्यूशन बढ़ता है, और पानी वो तो हमारी 40% जनता को वैसे भी नहीं मिलता। बट वेट, पॉपुलेशन की वजह से भारत की इकोनॉमी को बूस्ट भी तो मिलेगा। मिडिल क्लास एक एस्पायरिंग क्लास है जो हमेशा बेटर सेंस ऑफ लिविंग चाहता है। भारत का पॉपुलेशन यंग है, डायनेमिक है, जो हमेशा खर्चा करता है और साथ ही साथ पैसे सेव भी करना जानता है, आइडल नहीं रखता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, और ये सारी चीजें हमारी जीडीपी को पुश करती है। इसीलिए मिडिल क्लास को इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। ये प्रोडक्टिव क्लास हमारे देश को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर सकता है। लेकिन ये क्या जीडीपी वेल बीइंग का एक सही इंडिकेटर है? पॉपुलेशन को एक रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है एज लॉन्ग एज कंट्री की कैरिंग कैपेसिटी इंटैक्ट है। कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ पर कैपिटा ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं, बल्कि एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो देश की टेक्नोलॉजी, कंजप्शन, एफिशिएंसी और प्रोडक्शन सिस्टम से चेंज होता है। इन केस ऑफ इंडिया विद टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 इन 2023, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन की तरफ जा रही है। देश की पॉपुलेशन 2068 तक अपनी पीक पर होगी, अप्रोक्सीमेटली 170 की आंकड़े पर। अगर एज कंपोजिशन को भी देखा जाए तो भारत में वर्किंग एज पॉपुलेशन करीबन 65% है, जो अगले 35 साल के लिए अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बनाता है। अगर हमारा देश सही मात्रा में क्वालिटी और स्किल्ड जॉब्स, एजुकेशन और सही तरह से गवर्नेंस हो तो हमारा यही पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट हमारे देश के सिक्के के दो पहलू बनेंगे। पॉपुलेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसको जानकर आप हैरान होंगे कि आजादी के बाद करीबन 35 पॉपुलेशन बिल्स पार्लियामेंट में आए गए, पर उनमें से एक भी इफेक्टिव नहीं हुआ। 1970 का नसबंदी का तरीका आप सभी को मालूम है, पर उससे पॉपुलेशन कम तो नहीं और बढ़ती ही चली गई। पॉपुलेशन बहुत ही सेंसिटिव चीज है, जरा सी इधर उधर होने पर या तो एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी पर सीधा इफेक्ट डालता है। ये सोचने की बात है, अगर हम पॉपुलेशन की बढ़ाने की जगह एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को बेटर बनाने की कोशिश करें तो हमारी पॉपुलेशन बोझ की बजाय एसेट बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा।